और साथियों अब हम जानेंगे कि जब भी आप एग्रीमेंट टू सेल साइन करते हैं या कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो आपका मार्जिन जो है वो मार्जिन क्या होता है और मार्जिन किस प्रकार आपको इंश्योर करना होता है, किस प्रकार कैलकुलेट करना होता है दोस्तों। सपोज मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आप दोस्तों मान लीजिए परचेज करते हैं 1 करोड़ रुपए की, और आपको उसमें लोन की ज़रूरत है 75 लाख रुपए दोस्तों। तो ऐसे में जो आपका मार्जिन होगा वो 25 लाख रुपए होगा दोस्तों। तो एक तो ये 25 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए जो आपका मार्जिन बनता है दोस्तों। इसके अलावा जो आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेज़ हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेज़ आप मान के चलिए लगभग 7 से 8% होते हैं। डिपेंड करता है प्रॉपर्टी आप दिल्ली में खरीद रहे हैं या नोएडा में खरीद रहे हैं या कहाँ पे खरीद रहे हैं। तो ये आप एक बार पता कर लीजिए जहाँ भी प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हैं कि वहाँ रजिस्ट्री की जो कॉस्ट है कितने परसेंट अभी चल रही है। तो दोस्तों मोटा-मोटा आपका 8% हो गया रजिस्ट्रेशन चार्जेज़, जो आपका 1 करोड़ रुपए अगर लगेगा लगभग आपका 8 लाख रुपए हो गया रजिस्ट्रेशन चार्जेज़ और 25 लाख रुपए हो गया आपका मार्जिन। तो 25 और 8 दोस्तों ये हो गया 33 लाख रुपीज़। इतना आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो आपका ब्रोकरेज है वो भी आपको एक बार कैलकुलेट करके रखना है। जो भी आपका डील होती है 1% या 1.5% जो भी आपका बनता है, वो कॉस्ट ऐड होगा। इसके अलावा आपको अपने घर में दोस्तों अगर कोई मान लीजिए इंटीरियर करवाना है, कोई फर्निशिंग का वर्क करवाना है, तो वो कॉस्ट भी आप ऐड करके चलें दोस्तों। हालाँकि दोस्तों जो रिपेयर, रेनोवेशन और फर्निशिंग है उसके लिए आपको होम लोन में ही मिल जाता है ऐड ऑन करके। उसके लिए एक एस्टीमेट आपको देना होता है बैंक को, जितने का भी काम आप अपने घर में कराना चाहते हैं दोस्तों। बट अगर मान लीजिए कि अगर आप खुद से वो पे करना चाहते हैं, सेल्फ फंडिंग से आप चाहते हैं कि मैं खुद से बनवाऊँगा, तो वो जो उसके अंदर लगने वाली कॉस्ट है दोस्तों, उसको भी ऐड ऑन कर लें। उतना पैसा आपके पास दोस्तों होना चाहिए किसी भी डील के अंदर आपको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोन का परसेंटेज कैसे वेरी करता है डिपेंड ऑन योर परचेजिंग कॉस्ट, और आपका मार्जिन क्या होता है दोस्तों। तो ये मार्जिन आपको इंश्योर करना होता है। और जब भी आप अपना होम लोन अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो होम लोन जब आपका डिसबर्स होता है, उस वक्त भी आपसे जो आपसे बैंकर हैं वो मार्जिन का आपसे स्टेटमेंट मांगते हैं। स्टेटमेंट मतलब कि सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपने लोन लिया 75 लाख रुपए, तो आपसे वो 25 लाख रुपए का जो सेलर को आपने पेमेंट दिया है, अगर दे चुके हैं तो, अगर नहीं दिया है तो वो पैसा कहीं न कहीं आपने किसी न किसी अकाउंट में पार्क किया होगा। उस केस में आपको उसका स्टेटमेंट देना होगा। बट जिस दिन रजिस्ट्री होगी उस दिन तक वो पैसा उसको पे हो जाना चाहिए। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय-बाय, थैंक यू।